नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है उसमें बहुत ही सुंदर प्रेरणा दी गई है कि कैसे अनुकूलताओं में भी हमें वैराग्य आना चाहिए। देखिए, प्रतिकूलताओं में तो सबको वैराग्य आता है, तो वो सचमुच का वैराग्य नहीं है, रूंधा हुआ कषाय है। क्योंकि जब अनुकूल परिस्थितियाँ आएगी तो फिर आपको वैराग्य नहीं रहेगा, फिर वही संसार विषय भोग अच्छे लगने लगेंगे। तो जिसे अनुकूलताओं में भी संसार के समस्त विषय भोग अच्छे नहीं लगते, रुचिकर नहीं लगते और एक अपना आत्मा ही रुचिकर लगता है, वही सच्चा वैराग्य है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले आज का यह संदेश। लिखा है, अनुकूलता में नहीं समझता तो भाई अब प्रतिकूलता में तो समझ। किसी प्रकार समझ और वैराग्य लाकर आत्मा में जा। इतनी सुंदर प्रेरणा ये पूज्य बहन श्री बहन के द्वारा उनके वचनामृत के आधार से हमें प्राप्त हुई है। यहाँ यह बता रहे हैं कि जिस प्रकार अनुकूलताओं में तो जीव 5 इंद्रिय के विषय भोगों में गाफिल हो जाता है, उसे धर्म नहीं सुहाता। आप लौकिक में देख लो अपने आसपास, व्यक्ति का मन तभी ज़्यादा धर्म में लगता है जब उसे कोई न कोई परेशानी होती है, कहीं न कहीं से उसका मन अरुचिकर हो जाता है, तब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता है, तब वो भगवान के पास आता है कि भगवान मेरी, और वो भी किस लिए आता है? अपना कल्याण करने के लिए नहीं, मेरी विपदा को दूर कर दो, इस कारण आता है कि भगवान के पास जाएंगे तो जो मेरे कार्य नहीं बन रहे वो कार्य हो जाएंगे, मेरा बिजनेस अच्छा चलने लग जाएगा, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से होगी, बच्चे जाएंगे तो हमारा पेपर अच्छा जाए, एग्ज़ाम हमारा अच्छा हो, हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी छोकरी मिल जाए। इस प्रकार कोई न कोई इच्छा लेकर ही जाता है भगवान के पास, बिना इच्छा के नहीं जाता। बिना इच्छा के भगवान के पास तो एकमात्र ज्ञानी जीव ही जाते हैं, जिन्हें अपने आत्मा की रुचि है, आत्म कल्याण करने की रुचि है, इसलिए वो ज्ञानी जीव ही जाते हैं। बाकी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो लौकिक वांछा की पूर्ति के लिए ही भगवान के पास जाते हैं, वो भी प्रतिकूल परिस्थितियों में। तो यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं कि तुझे अनुकूलताओं में तो कुछ समझ नहीं आता, अब प्रतिकूलताओं में तो समझ। क्योंकि संसार है तो वहाँ पे अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही प्रकार की परिस्थितियाँ हैं। सुख है तो दुख भी है, दुख है तो सुख भी आएगा, क्योंकि दोनों ही पर्याय है। सुख दुख एक कहते हैं ना, परछाई की तरह है, कभी आगे होती है परछाई, कभी पीछे से दिखाई देती है। तो जब सुख होगा तो दुख नहीं होगा और दुख होगा तो सुख नहीं होगा। देखिए, अगर दुख नहीं आएगा जीवन में तो आपको सुख की अनुभूति कैसे होगी कि ये सुख है? मतलब सुख नहीं है, सुखाभास। तो यहाँ पर हमें तो यह कहना चाहिए कि सुखाभास की अनुभूति कैसे होगी, क्योंकि 5 इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है, मात्र सुखाभास है। तो जब दुख आएगा तभी हमें सुखाभास होगा, और जब सुखाभास होगा और उसके बाद दुख आएगा तभी अनुभूति होगी कि इसे दुख कहते हैं। यानी दोनों का होना आवश्यक है। जैसे संसार में कोई हमारा मित्र है तो वो हमें मित्र, हमारा सच्चा मित्र है या स्वार्थी मित्र है, ये कैसे पता चलेगा? जब परीक्षा की घड़ी आएगी, जब विपरीत परिस्थितियाँ आएगी हमारे पास, तब हमें मालूम पड़ेगा कि सच्चा मित्र कौन है, जो हमारे साथ विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा साथ दे रहा है। देखो, अनुकूलता में तो सब आ जाएंगे, जब आपके पास धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है तब आपके सब मित्र बन जाएंगे, क्योंकि सब चाहेंगे कि सब आपके साथ मित्रता रखें। लेकिन जब आपके पास किसी प्रकार का कोई अभाव हो या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो जिससे आपका धन आदि नष्ट हो गया हो, और उसके बाद भी जो आपके साथ मैत्री को बनाए रखता है अपयश के समय में, यश के समय में, तो वो पता चलता है कि आपका सच्चा मित्र कौन है। विपरीत परिस्थितियों में जो साथ देता है, तो ऐसे ही विपरीत परिस्थितियाँ हो चाहे अनुकूल परिस्थितियाँ हो, मेरा ज्ञान स्वभाव सदा मेरे साथ रहता है, तो वह मेरा सच्चा मित्र हुआ। और हम लौकिक में किसे कहते हैं? बाहर के संयोगों से जो हमारे साथ जुड़े हैं हम उसको अपना मित्र कुटुंबीजन मानते हैं, लेकिन ये सब संयोग के रिश्ते, ये अनादिकाल से ऐसे हमें कई बार प्राप्त हुए। और देखिए, हम सबसे ज़्यादा जो अपना समय व्यर्थ करते हैं ना, वो इन बाहर के लोगों के लिए करते हैं, जो हमारे हैं नहीं।
हमने जिनको अपना माना है लेकिन वो हमारे नहीं हैं, वो पर हैं और पर ही रहेंगे। तो ऐसे मित्र आदि, माता पिता, भाई बहन, इन सब को खुश रखने के लिए, इन सब को हम क्या समझते हैं, हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं और इन सब के लिए हम अपना कीमती समय व्यर्थ में गंवा रहे हैं। और जो समय हमें अपने आत्म कल्याण में लगाना चाहिए वो हम अपने कल्याण में ना लगा के इन दूसरों के लिए खर्च कर रहे हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जो समय हमें मिला है ये मनुष्य पर्याय में दुर्लभ से भी दुर्लभ मनुष्य पर्याय का समय, ये समय हमें आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लिप्त होने के लिए नहीं मिला है, या किसी की खुशी के लिए नहीं मिला कि हम किसी को खुश करें, किसी की मदद करें, इसके लिए नहीं मिला। सब अपने अपने कर्म के अधीन है, इसलिए हमें अपने समय को अपने आत्म स्वभाव को जानने में, पहचानने में, उसके श्रद्धान करने में लगाना चाहिए। तो यहाँ आचार्य देव करते हैं कि किसी प्रकार तो समझ, इतनी विपरीत परिस्थितियाँ आई, इतना सब कुछ हुआ, तब भी तुझे समझ में नहीं आया कि कौन तेरा है और कौन पराया है। तो जो मेरा ज्ञान स्वभाव है बस वही मेरा है, अन्यत्र कुछ भी मेरा नहीं है। इस प्रकार से विचार कर और अंतर में वैराग्य ला और आत्मा में जा, वहीं पर सुख मिलेगा। इस संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है, मात्र सुखाभास है। आचार्य देव बारंबार हमें समझा रहे हैं कि बाहर संसार में, संसार के 5 इंद्रिय के विषय भोगों में मात्र सुखाभास है, सुख नाम का गुण वहाँ पर है ही नहीं। यदि सुख नाम का गुण देखना है तो अपने आत्म स्वभाव में ही देख। इन जड़ पदार्थों में सुख नहीं है, चैतन्यता से परिपूर्ण मेरे आत्मा में ही सुख नाम का गुण है, और वहीं पर देखने से, हमें उसकी अनुभूति करने से सुख की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, दोनों ही स्थिति में एकमात्र मुझे मेरा आत्मा ही श्रद्धेय लगना चाहिए, आत्मा ही मुझे सुख स्वरूप लगना चाहिए, तो वो सच्चा वैराग्य हुआ। संसार में कहीं पर भी सुख नहीं लगे। सुख संसार में रहेंगे तो सही, सम्यक दृष्टि संसार में रहेगा। चक्रवर्ती तो 6 खंड के वैभव को भोगते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर उनकी सुख बुद्धि नहीं है। तो हमें कहाँ से दृष्टि हटाना है? पर पदार्थों में सुख बुद्धि जो हमारी पड़ी है ना, उससे हमें दृष्टि हटाना है। पर पदार्थों में, पर के संयोगों में जो मेरी ममत्व बुद्धि पड़ी है, उससे स्वयं को अलग करना है। बाकी और किसी को एक एक को कह के अलग नहीं करना है, सिर्फ हमारी दृष्टि को बदलना है कि पर पदार्थों में सुख नहीं है, पर पदार्थ मेरे नहीं है, मैं पर पदार्थ से भिन्न हूँ, मैं पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं एकमात्र अपने ज्ञान स्वभाव का ही भोक्ता हूँ, कर्ता हूँ, और एकमात्र मेरा ज्ञान स्वभाव ही मेरा है। ऐसा हमें दृढ़ निश्चय करें तो हमारा यह मनुष्य भाव सार्थक हो सकेगा। देखिए, यहाँ पर एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया है कि जिज्ञासु स्वयं जिस भूमिका में हो तदनुसार पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या प्रश्न किया कि जिज्ञासु अभी जिस भूमिका में है उस भूमिका के अनुसार ही पुरुषार्थ करना चाहिए। तो भाई पहले तो हम ये विचार करो कि तो जो जिज्ञासु है वो है किस भूमिका में, अभी वो मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है, उसके बाद ही तो हमारी उसकी भूमिका समझ में आएगी कि वो कौन सी भूमिका वाला जीव है। तो यहाँ पर बहन श्री बहन की चर्चा में आया है कि अपनी भूमिका अनुसार पुरुषार्थ किया जा सकता है, इसीलिए वैसा पुरुषार्थ करके अंतर में स्थिर होना, आकुलता नहीं करना। मुनिराज तो उग्र ध्यान करते हैं, परंतु सबको अपनी अपनी मर्यादा अनुसार समझ लेना चाहिए। सम्यक दृष्टि भी आत्मा का ध्यान करते हैं, परंतु मुनि की भूमिका तो जुदी है, अनूठी है। जिज्ञासु अपनी भूमिका अनुसार करना चाहिए। स्वयं संयोग से न्यारा होकर विचार करे कि यह मेरा स्वरूप नहीं है, यह सब उदय है, मैं उससे जुदा हूँ, किसी का दोष नहीं है। मेरे अपने ही उदय के कारण प्रतिकूलता आई, इसीलिए शांति रखना यही सर्वोत्तम उपाय है। यहाँ शांति का मार्ग बताए। देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग है ये। जैनिज़्म ऐसा है कि यहाँ पर ये स्वयं ही डॉक्टर है। आपको किसी और के पास जाकर अपनी परेशानी
का हल लेने की ज़रूरत नहीं है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी परेशानी का हल समझाए या आपकी तकलीफ़ को दूर करे। एकमात्र जिनवाणी माता सच्चे अरहंत वीतरागी देव ही ऐसी सच्ची शरण है जहाँ आपको सहज ही अपनी सारी विपदाओं का समाधान मिल जाता है। यहाँ पे बताया है कि भूमिका अनुसार जीव को पुरुषार्थ करना चाहिए। अब भूमिका अनुसार यानी गृहस्थ हैं अभी आप, तो आपकी कितनी योग्यता है तत्व ग्रहण करने की, उसके अनुसार ही यहाँ पर पुरुषार्थ होगा। तो पुरुषार्थ कैसा? जो जीव ज्ञानी जीव है यानी सम्यक दृष्टि जीव है, वो तो आकुलता रहित है। उसे अपनी आत्मा का सच्चा स्वरूप मालूम है कि मैं परद्रव्य मुझसे भिन्न है, मेरा आत्मा जुदा है और ये सारे संयोग मेरे नहीं है। अब मुनिराज की बात करें तो मुनिराज तो उग्र ध्यान करने वाले हैं, फिर भी उन सब की अपनी अपनी शक्ति है, परंतु अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार सबको अपना अपना समझ लेना। कि अभी हम अगर ऐसा लगता है कि अभी हम सम्यक दृष्टि भी नहीं है, मुनिराज भी नहीं है, गृहस्थ है, मिथ्या दृष्टि है, तो हमारी भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो भाई मिथ्या दृष्टि की अवस्था में अगर आपको लग भी रहा है कि आप मिथ्या दृष्टि हो तो अपनी भूमिका को ऊपर बढ़ाना चाहिए। कब तक हम मिथ्या दृष्टि बने रहेंगे? आचार्य देव कहते हैं कि जीव अनादिकाल से अप्रतिबुद्ध है, तो कब तक अप्रतिबुद्ध ही बना रहेगा? तो ज्ञान तो उसे ग्रहण करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर अपनी योग्यता को बढ़ाना है, अपना पुरुषार्थ बढ़ाना है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ मैं ज्ञानवान हूँ इतना ही तो दृढ़ श्रद्धान करना है कि परद्रव्य मेरे नहीं है। तो जब आप अपने आत्म स्वरूप को समझेंगे तो सहज ही आपको अपना स्वरूप दिखाई देने लगेगा। और अपनी योग्यता के अनुसार आपको विचार करना है कि कैसे एक एक परिस्थिति को, सबकी अलग अलग परिस्थिति होगी। किसी नाम कर्म की 93 प्रकृतियाँ है ना, तो सबने अलग अलग बांधी। किसी ने सुंदर रूप बांधा, किसी ने कुरूप, किसी ने काला, किसी ने गोरा, किसी ने मोटा, किसी ने लंबा, किसी ने यश कीर्ति बांधी है, किसी ने अपयश कीर्ति बांधी है, सुस्वर प्रकृति, दुस्वर प्रकृति। तो सबको अपनी अपनी कर्म प्रकृति के अनुसार ही तो फल मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में यही विचार करना है, समता भाव धारण करना है कि ये सारी प्रकृतियाँ जो मुझे प्राप्त हुई है वर्तमान में संयोग, ये सब मेरे पूर्व कर्म के अधीन से प्राप्त हुए। अगर आपने किसी मित्र का बहुत अच्छा किया, आपने उसकी उसको आपने स्नेह दिया, ध्यान उसका दिया, उसकी खुशी सुख सुविधा का ध्यान दिया, लेकिन उस मित्र ने आपका उपकार नहीं मान के परोपकार किया, तो आपको यहाँ पर खेद खिन्न नहीं होना है। क्या विचार करना है कि अरे ये पूर्व जन्म में का मेरा कोई कर्ज रहा होगा, वो जो मुझे इस भाव में ऐसा संयोग मिला। माता पिता का उपकार बहुत किया, माता पिता ने अपने पुत्र का बहुत अच्छे से लालन पालन किया, लेकिन क्या हुआ, पुत्र बड़ा होकर विदेश चला गया और उसने अपने माता पिता का उस तरीके से सम्मान नहीं किया जो एक पुत्र को करना चाहिए। तो माता पिता को क्या विचार करना है कि ये पुत्र मेरा पूर्व भाव का कर्जदार है, पूर्व भाव में मैंने इसका कुछ नहीं किया है और इसीलिए ये अपना बदला पूरा करने आया है। तो शांत परिणामों से अपने कर्म का ही उदय जानकर शांत रखना है। समझो समझ के पिटारे, जीवन रह गया थोड़ा रे, क्यों विषयों में दौड़ रहा है, गुरु ने अमृत घोला रे। समझने के बाद भी यदि हम ना समझें अपने स्वभाव को, तो हमसे बड़ा अज्ञानी और कौन हो सकता है। यह विषय भेद ज्ञान के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। निरंतर स्वयं का आत्मावलोकन करें और इसको निरंतर भेद ज्ञान के साथ चिंतन करें। अभी कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा चिंतन धारा को बढ़ाते हैं। आचार्य देव ने ऐसा क्यों कहा कि किसी भी प्रकार से समझ और अंतर में जा, इसका क्या अर्थ समझना है, इसका विचार करें। प्रतिकूलताओं में भगवान की याद किसे और क्यों आती है, तब वह जीव क्या करता है, इसका विचार करना है। ज्ञानी अनुकूल और प्रतिकूल संयोगों में क्या विचार करते हैं, इसका चिंतन कीजिए। सच्चा पुरुषार्थ क्या है, विचार कीजिए। जीवन में वैराग्य आना क्यों आवश्यक है,
इसका चिंतन कीजिए। देखिए, यदि जीवन में वैराग्य नहीं आएगा तो आगे की जो प्रोसेस है वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि प्रथम सीढ़ी है भाव भूमि को निर्मल होना बहुत आवश्यक है। जब आत्मशुद्धि की ओर जीव बढ़ता है, जब भाव भूमि निर्मल होगी तभी 12 भावनाओं का चिंतन हमारा सार्थक होगा और वो चिंतन चलेगा, और उस चिंतन के साथ ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय प्रकट होंगे। वही मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। इसीलिए वैराग्य को प्रथम स्टेज कहा है सम्यक दर्शन की भी, क्योंकि जब तक आपको सच्चा संसार से वैराग्य नहीं आएगा तब तक आत्म स्वभाव की समझ नहीं आएगी। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी, और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।